बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के 28 जनवरी को लिया गया। 4 सेंटरों पर रद्द हुआ था किसी कारण से। उसके बाद उसका भी परीक्षा ली गई फरवरी 2020 में। उसके बाद मई में रिजल्ट आने वाला था। सभी छात्र आंसर की भी जारी हो गया था। उसके बाद फिर उस रिजल्ट को रद्द कर दिया गया। हाई कोर्ट का चक्कर एक अलग से लगाना पड़ गया छात्रों को, और हाई कोर्ट पर टिप्पणी भी, कई प्रकार की बातें भी हो चुकी है। चलिए, उसके बाद एग्ज़ाम ले लिया गया। अब रिजल्ट का इंतज़ार 5-6 महीने से हो रहा है। चुनाव 1 महीने के अंदर हुआ और रिजल्ट 1 महीने के अंदर आया। एग्ज़ाम में क्यों ऐसा होता है? 1.5 साल तो अभी हो चुका है। 1 साल पहले तक ये वैकेंसी पूरी कर लेनी थी, मगर क्यों देरी हो रहा है हम अभी छात्र से पूछेंगे जो स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं। कई छात्रों से मिलवा चुका हूं, गौरव जी से भी मिलवा चुका हूं, और हम फिर बात करने वाले हैं स्टेट पर। तो स्टेट में 35,000 वैकेंसी जो थी, वह क्या लगता है कितनी वैकेंसी थी पहले ये क्लियर कर? स्टेट में सर 37,000 वैकेंसी आई थी, जिसमें पेपर फर्स्ट के लिए 25,000 के अराउंड वैकेंसी थी, और 12,500 जो थी हायर के लिए थी, 11-12 के लिए थी। टोटल 37,000 के आसपास वैकेंसी था इसमें। और सब्जेक्ट वाइज इसमें वैकेंसी आया था। वैकेंसी 2019 सितंबर में आई थी, और इसको फरवरी मैंने 2019 20 से पहले इसको पूरा कर लेना था, 20 फरवरी तक पूरा कर लेना था, लेकिन ये पूरा हो नहीं पाई। इसमें फिर वही जैसे प्राइमरी में 60-गांठ सरकार का, दलाल का 60-गांठ चलता है, इसमें भी वही हुआ। 28 जनवरी को एग्ज़ाम लिया गया, कुछ सेंटर पे रद्द हुआ। फिर 26 फरवरी को दोबारा एग्ज़ाम लिया गया। जिस दिन रिजल्ट आना था 15 अप्रैल को, उसी दिन रात में 15 अप्रैल या मई था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन 15 अप्रैल या मई का समय था, उस दिन एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। इसलिए कि कोई दलाल जो है इसमें केस किया था कोर्ट में, और उसको, वो भी छात्र ही थे जो दलाल थे, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, वो भी छात्र ही थे, लेकिन उनको टीचर में जितना पेमेंट मिल रहा है ना, उससे ज़्यादा कमाई उधर ही कर ले रहे हैं केस करके। तो उनको मतलब नहीं है कि ज्वाइनिंग हो, क्या हो, नहीं हो, इस सब चीज़ से। अच्छा, ये जो एग्ज़ाम हुआ है इसका रिजल्ट के बारे में क्या? हाँ, ये एग्ज़ाम फिर दोबारा ऑनलाइन ली गई। ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में। उसमें फिर बताया गया, आंसर की भी जारी हुआ था उसमें। आंसर की जारी हुआ 2 घंटे के अंदर वेबसाइट से आंसर की हटा लिया गया, और बाद में एग्ज़ाम कंट्रोलर के द्वारा बोला गया कि आंसर की जारी नहीं किया गया है। ठीक, तो आपके वेबसाइट पर आंसर की आया कहाँ से सर? जबकि आंसर की जारी की गई थी, लेकिन बाद में जैसे ही हटाया गया आंसर की, जिस दिन आंसर की हटाया गया उसके 1-2 दिन के बाद फिर से बहाली कैंसिल, मैंने फिर से केस लग गया। 20 जनवरी को फिर से सुनवाई है पटना हाई कोर्ट में। अब हमें लग रहा है वही हाल जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल का हुआ है, वही हाल इसमें भी चल रहा है। इसमें भी सरकार सीरियस नहीं है बहाली करवाने के लिए, जबकि नीतीश कुमार जी हर पंचायत में एक 9th तक के पढ़ाई अप्रैल 20 से ही शुरू करने वाले थे। सर, आप तो उत्क्रमित कर दिए, लेकिन आपके यहाँ वहाँ जो है शिक्षक हैं ही नहीं, तो विद्यालय भवन बनाने का क्या फ़ायदा है? शादी ब्याह में वहाँ बाराती रुकने के लिए सिर्फ बनाया गया है भवन, या फिर वहाँ पढ़ाने के लिए बनाया गया है? ये तो सरकार अच्छी तरह जानती होगी। बस यही बात है, और अब देखते हैं 20 तारीख को क्या होता है, पटना हाई कोर्ट की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। तो क्या लगता है इस बार, जैसे कि 2 बार रिजल्ट फंस चुका है, फिर इस बार कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना, और कोर्ट कचहरी चक्कर में मतलब रिजल्ट और एग्ज़ाम पे ध्यान देगा छात्र, या कोर्ट कचहरी के बातों पर ध्यान देगा? कैसा लगता होगा छात्रों को? छात्र को तो सर, जैसे कि बहुत सारे इसमें ऐसे बच्चे हैं जो कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल में भी उनका नियोजित इकाई द्वारा रिजल्ट हो चुका है। हाई स्कूल में भी जो पहली बार जो हम लोग एग्ज़ाम दिए थे, उसमें भी बहुत बच्चे का अच्छा रिजल्ट आ रहा था, वो भी कैंसिल कर दिया गया। फिर दोबारा जब हुआ, उसमें भी आशा था कि इस बार तो हो जाएगा। इस पे भी अब तलवार लटक कर रही है। जो पटना हाई कोर्ट अब 20 तारीख को क्या होगा वो तो फाइनल फैसला आएगा, लेकिन 3 साल हम लोग का, लगभग 2 से 3 साल समय बर्बाद किया गया है सरकार के द्वारा। सचिव साहब भी इसमें बस बोलते हैं कुछ रिजल्ट, मैंने इसमें क्लियर कट मामला है, केस दलाल के द्वारा करवाया जाता है, सरकार के द्वारा फंसाया जाता है बहाली को, और लंबा खींचा जाता है। बस यही कहना चाहेंगे, और क्या है। गौरव जी अभी बता रहे थे, काफ़ी आंकड़ों के साथ भी बताते हैं, और आंकड़ों के साथ ही बता रहे थे। यह भी बिहार स्टेट के अभ्यर्थी हैं। ऐसे कई अभ्यर्थियों से मैं लगातार मिलते रहता हूं, और भी मिलूंगा। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे कि छात्रों के मुद्दों और छात्रों की बातों पर सरकार को सबसे पहले और प्राथमिकता से इसके संज्ञान में लेना चाहिए। और झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।